प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, रोजर ड्रेक था। रोजर ड्रेक। किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? हाँ, हाँ, सर जॉन शोर ने। किसने कहा था कि भारतीय राज्यों का खात्मा के लिए अब कुछ ही समय बाकी है? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक किसे कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक किसे कहा था? लॉर्ड रिपन को कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अकाल आयोग का गठन किसने किया था? सर एंटोनी मैकडॉनल्ड ने किया था। अच्छा, अध्यक्ष थे, पता नहीं। 1903 के दिल्ली दरबार के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1903 के दिल्ली दरबार के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एडवर्ड सप्तम था। एडवर्ड सप्तम जो राजा था वही एडवर्ड सप्तम था। किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? हाँ, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? हाँ, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था? हाँ, 1906 में। किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था? हाँ, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1918 के बम्बई अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद है। किस अधिवेशन में पहली बार गांधी बैठे थे? हाँ, हाँ, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अच्छा पूछा कांग्रेस। एक ही मुझे अच्छा लगा दूसरा एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे थोड़ा सा, साथ में एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो नोट्स दिए हैं सबसे पूछना है ना, मतलब सिर्फ मॉडर्न वाले से कि पूरे एंशिएंट मेडिवल? मॉडर्न से वो न्यूज़पेपर या संगठन वगैरह। केसर ए हिंद की उपाधि कब और किसको दिया गया था? 1778। 1 जनवरी 1877 को एलिजाबेथ को दिया गया था, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। केसर हिंद की उपाधि उनको जो है सो प्रथम विश्व युद्ध में मतलब जब शामिल करवाए थे उसके कारण उसको दिया गया था, और उसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसको वापस कर दिया।
क्या कह रहे हैं? हाँ, महारानी विक्टोरिया को। हाँ? एडवर्ड सप्तम जो मतलब दिल्ली दरबार के आयोजन में आए थे, वहां पे वो किस समय आए थे, उसका समय? हम्म हम्म तीन ही आए हैं ना, एक महारानी विक्टोरिया, एक वो 1877 में, 1903 में एडवर्ड सप्तम, और 1911 में जॉर्ज पंचम, जो बंगाल विभाजन को रद्द किया था। वो 21 में। वो राजकुमार, उसी से ना सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल में गांधी जी से जब पूछा गया था आपने पुत्र का मेरा मतलब अपमान क्यों किया, तो उसने कहा मैंने आपके पुत्र के रूप में नहीं लेकिन राजकुमार के रूप में उसका अपमान किया था, राजकुमार के रूप में बहिष्कार किया था। हाँ। हम्म कौन है? अब कौन? भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक मतलब विकास किसके कार्यकाल में या विस्तार किसके कार्यकाल में हुआ? कर्जन के समय। ओके, गुड। हम्म विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? हाँ? दीदी इस चीज में थोड़ा क्लियर कर दिया, विश्वविद्यालय। हाँ, विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में। ठीक है, ओके। अब कौन? मुस्लिम लीग के गठन किस किसने किया था? हाँ? किस किसने किया था? किसने किया था मुस्लिम लीग का गठन? उसमें संस्थापक सदस्य का नाम बताइए ना। आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ढाका में जो है, ढाका में। किस शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 17 में। हाँ, और 1909 वाले को मार्ले मिंटो। मार्ले जो है सो वाइसराय था और मिंटो जो है सो सचिव था, भारत सचिव। वाइसराय था। और दीदी सामने बैठी हैं तो मुझे जिस चीज में हो रहा है, जैसे विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग वाला में दिक्कत था तो दीदी है सामने, इसीलिए मैं भी क्लियर करते जा रहा हूँ। मैं वाइसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनूंगा, किसने कहा था? हाँ। मैं वाइसराय के बाद कलकत्ता का सॉरी महापौर बनना पसंद करूंगा, ये करजन का स्टेटमेंट था। करजन उस मोटर चालक के समान है जो रोज गाड़ी चमकाता है परंतु उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, किसने कहा था? मॉन्टेग्यू। हाँ। प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? 1901 में प्रथम जातिगत जनगणना। 1872 में पहली बार जनगणना कराया गया था, जो कि वो पारित तो मतलब पूर्ण रूप से उसको नहीं माना जाता, और 1881 वाले को उससे उसके बाद 10 साल से कंटिन्यू हो गया। हाँ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया और आया कब था? हाँ, 1878 में आया था और 1882 में इसको समाप्त किया गया। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता कब आया था? 58 में। हाँ। शिवा। बिना जूते उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में किसने प्रवेश किया था? जॉन लॉरेंस, सर जॉन। इसका एक ही है, ये वो याद कर सकते हैं। अमृतसर मंदिर आएगा तो फिर जॉन लॉरेंस का संबंध है, उसके बाद किसी और का नहीं है उससे। कूका विद्रोह कब और कहां हुआ था? 1872 में पंजाब में। ईसु ईसु भैया
भैया वो यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन मैच करने देगा। किसने किस मामले में कुशल अकर्मण्यता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी अपनाया था? जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के मामले में कुशल अकर्मण्यता या शानदार निष्क्रियता की नीति पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये क्वेश्चन। कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड किसने भेजा? है कोहिनूर हीरा को तो डलहौजी ने इंग्लैंड भिजवाया था ना। दिलीप सिंह। हाँ, सती प्रथा किस एक्ट के द्वारा खत्म किया गया था? एक्ट 5 कब आया था? एक्ट 17 दीदी, एक्ट 17 के द्वारा ये सती प्रथा और एक्ट 15 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह। तो ये मतलब वो उल्टा नहीं लग रहा है कि पहले 17 आ गया फिर 15? अच्छा, हाँ? क्या बोले? हाँ, जॉन लॉरेंस। व्यपगत या हड़प नीति के द्वारा, व्यपगत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा कब आया था? 1850। हाँ, उसको दत्तक पुत्र हुआ। अब पूछे, व्यपगत सिद्धांत के थ्रू जो है सो जिस राज्य को हड़पा गया उसका क्रोनोलॉजी बता सकते हैं? आपको बताया था ना हमने। ठीक, जैतपुर। एक हिंट हम आपको दे रहे हैं, जो दीदी बताए, सजे सब उजना। सजय सब उजना, वो व्यक्तिगत सिद्धांत के थ्रू जो है कि राज्यों को मिलाया गया था। सतारा, संबलपुर या जैतपुर, वो हो गया। उसके बाद सजय सब, 100 से हो गया आपका। देखिए बता देंगे, स से सतारा, ज से जैतपुर, स से संबलपुर, ब से बगाड़, उ से उदयपुर, झ से झांसी, न से नागपुर। वहाँ पे लिख दीजिए तो। अच्छा, लिखने वाला नहीं है, लिख आइए तो। मार्कर सजय सब उजना 10 बार तो बताया जा चुका है इसको। मार्कर से। अगला क्वेश्चन पूछे, हम बता रहे हैं। ऐसे करेंगे, याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनको याद हो गया, आप लोग को नहीं याद होगा। आप ही लोग को क्लास में बताया गया ना। देखिए, पॉसिबल नहीं है कि आप लोग सारा ईयर याद ही कर ले। मतलब कितना भी याद करेंगे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर कुछ चीजें याद कर दिया ट्रिक से तो कर लीजिए याद। सतारा, बात कम करिए तो आप अभिनव बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। आप क्या करें खाते? सजय सब उजना।
ध्यान से कीजिए। चलिए क्वेश्चन पूछिए अभी। आप अकाल आयोग का क्रम बताइए। कैंपबेल का मतलब हाँ KSLM 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 लिख दीजिए। क्या वो बाद में आया तो उसको उतना नहीं पूछता, ये ज्यादा पूछता है इसका रिपीटेड बता क्वेश्चन। दीजिए। ये कैंपबेल है। कैंपबेल। ये उड़ीसा आयोग जब उड़ीसा में अकाल आया था ना तो इसका गठन किया गया था 1866 1878। ये देखिए स्ट्रेची वाला क्या है, कहीं कहीं किसी एग्जाम में इसको 78 माना है और कहीं कहीं 80 माना है, तो दोनों याद कर लीजिएगा। 78 नहीं रहेगा तो 80 लगा दीजिएगा, ठीक है। इसका दोनों M माना। ये लॉयल है और M का मैकडोनल्ड 1900 हाँ मैकडोनल्ड। अच्छा हाँ। इसका इसमें भी लिखे हाँ मैकडोनल्ड। कैंपबेल का 1866 हाँ 1878 हाँ और लॉयल का 1899 97 है सॉरी हाँ, और इसका 1900 है 1900। हाँ ठीक है। याद कर लीजिए, लिखिए इसको एक जगह ऐसे ही लिखिए, अपने नोट्स पे जो बनाया है सब लोग लिखिए, सब लोग लिखिए ऐसे एकदम लिखिए, और इसको भी लिखिए उसको भी। बस एग्जाम के एक दिन पहले अगर देख के चले जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, फिर इसको बस देख लेंगे तो कम से कम जो चीजें याद कर सकते हैं वो तो याद करिए। मैकडोनल्ड वुड हेड करके भी और था वो भी उसको याद नहीं है, देख लीजिएगा इसको, वो कभी कभी पूछा हुआ है यूजीसी यूजीसी में। मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, देख लीजिए एक बार उसको, जॉन वुड हेड वाला 43 जॉन वुड हेड आए हाँ। अंतिम अकाल था शायद वो, हाँ बंगाल का अंतिम अकाल था। नेक्स्ट कौन है? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1852 में। हाँ द्वितीय द्वितीय हाँ, पहला तो 24 से 26 ना। बैठ जाइए। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? हाँ? हैं? 1847 डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय तो बहुत सारी चीजें हुई है, PWD ठीक है, तार हुआ है, ट्रेन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट किसके समय तैयार किया गया था? और पारित हुआ था कैनिंग के समय। D फॉर ड्राफ्ट, D फॉर डलहौजी। अरे यार याद ऐसे ही होता है। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी और वहां पे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? चौथी प्रेसिडेंसी बनी थी बेंटिक 1836 में 1836। आगरा चौथी प्रेसिडेंसी बनी थी। इसका ईस्वी 36 हो हाँ 34 में बनी थी, फिर आगरा एंड अवध कर दिया गया था। प्रेसिडेंसी बोले ना, क्या बोले? हाँ, आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी और आगरा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हाँ सुप्रीम कोर्ट 1834। बट मैं भाई इस चीज पे श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। आप लिखे तो नहीं है? हाँ मतलब इसका ईस्वी मैं नहीं लिखा था। 34 में बना था, ये है ठीक है। चलिए ओके। सुप्रीम कोर्ट वाला देख लीजिएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर हाँ? और अंतिम गवर्नर जनरल? हाँ ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल। हाँ? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। हाँ। और पहला वायसराय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? अच्छा, इसका मतलब वो बता सकते हैं मृत्यु किसका हुआ था इसमें? टीपू और सुल्तान। दूसरे में किसका हुआ था? हैदर अली। हैदर अली। चलिए आप दूसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ना? हाँ, तीसरे में। तीसरे में। दूसरे में कौन सा? मद्रास। पहले मद्रास, दूसरे में कौन सा? मंगलोर और अच्छा। श्रीरंगपट्टनम। चौथा में दीदी? चौथा में मृत्यु हो गई थी ना, तो कोई संधि नहीं हुई थी। चलिए अब आइए प्रतीक। हाँ पूछे? नहीं वो पूछेंगे आप। वो पूछेंगे? हाँ। अच्छा ठीक। चलिए आज सबको ही क्वेश्चन पूछेगा, सबको ही। जल्दी जल्दी करिए। देखिए पहला जो हुआ था उसमें क्या हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी मैसूर में। दूसरे में मंगलोर हुई थी। तीसरे में श्रीरंगपट्टनम हुई थी। और चौथे में उनकी मृत्यु ही हो गई थी। तो संधि कहाँ होगा? फिर किसको दे दिया गया था वहां का राजवंश? मैसूर का वाडियार वंश को। ठीक है, कृष्णा चिक्का राज जो है कि अल्पवयस्क था, उसको दे दिया गया था। हाँ, वाडियार वंश। बैठ जाइए। बहुत दिन बाद आज प्रतीक पूछ रहे हैं अपना लेखनी का काम छोड़ के। ठीक है। कौन था? मिंटो बोला था विभाजन को। हाँ, अधिनियम आया था उसको बोला था सांप्रदायिक। चलिए अब चुप हो जाइए। बंगाल के 1770 के अकाल के समय गवर्नर कौन था? जॉन कार्टियर। किसने कहा था कि भारत में विऔद्योगिकरण नहीं हुआ है? किसने दिया है कि कोई भी हाँ कौन? मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस। किसने कहा था कि भारत में विऔद्योगिकरण नहीं हुआ है? मॉरिस डी मॉरिस। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मॉरिस डी मॉरिस याद कर लीजिए, टेस्ट में कई बार दिया जा चुका है इसको। कोई भी मतलब कि विऔद्योगिकरण नहीं हुआ था, डिइंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। मतलब वो मतलब ब्रिटिश नीति को अच्छा बताने का कोशिश कर रहा था बस। पहला एंग्लो सिख वॉर के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। पहला एंग्लो सिख वार कब हुआ था? तो वही पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बैठ जाइए। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? जी, बीडी सावरकर। 1904 में। क्रांतिकारी। अल हिलाल के संपादक कौन थे? जी, अबुल कलाम आजाद। और इसमें पूछा था कि कब बंद कर दिया गया था? हाँ, 1314 में। कोई भी इसमें आता है, बंद कर दिया। अल बिलाल दूसरे किसी का है शायद। उन्हीं का है दीदी, वो भी उसी समय उन्हीं का है। अच्छा देख लीजिएगा, बिलाल भी शायद उन्हीं का है। पहला आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? जी, 1839 से 1842 तक। अभी तक तो याद हो गया होगा। अफगान युद्ध, बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? जी, 1803 से 6। द्वितीय आंग्ल मराठा को ऐसे याद कर लीजिए, बसिन की संधि उसी से माना जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा शुरू हुआ है। 2 भी लिखा है, कहीं कहीं 3 भी लिखा है। ठीक है, बसिन वाला। संगोला की संधि कब हुई थी? संगोला की संधि 1750 ईस्वी में। 1816 में नेपाल वाला, नेपाल के बाद हुई थी। सुगोली कहीं कहीं लिखा था। सेकेंड कर्नाटिक वॉर किस ट्रीटी से खत्म हुआ था? जी, पौंडीचेरी की संधि 1754 में। कर्नाटक की संधियां हुई है। एक्ला चैपल, पांडिचेरी, पेरिस।
पहला आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था? यानदाबू की संधि 1826। अब तो याद कर लीजिए किसान, कम से कम संधि यानदाबू की, गंडमक की। द लीडर के संपादक कौन थे? जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। यंग इंडिया जो 1919 में अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था, उसके कौन थे? ऑप्शन में जो होंगे जी, लगा दीजिए। महात्मा गांधी। कोई एक ही देना चाहिए वैसे। जी, ऐसे तो वंदे मातरम के भी कई लोग हैं, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, कई लोग। हाँ, क्या किसके देखा होगा, कई लोग थे। इसका ये है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में 1924 में। ये देखिए, जब HRA होगा, ठीक है, जब 3 रहेगा तो यहाँ पे 1924 करिएगा, ठीक है, और जब एक बढ़ जाएगा ना तो उसको 1928 कर लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये किए, नहीं, ये किया सचिंद्र नाथ सान्याल का प्रमुख नाम है। सचिंद्र सान्याल की है। बाद में उसको सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन जब होता है तब अब चंद्रशेखर आजाद आते हैं। इसके चंद्रशेखर होंगे बाद में, और इसके होंगे कई लोग जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल मेन है, ठीक है, सचिंद्र। देखिए यहाँ पे HRA लिखिए, दोनों को एक जगह लिख लीजिए, HRA और HSRA। जब 3 रहेगा, मतलब बस 3 लेटर रहेगा तो 1924, और जब बढ़ जाएगा तो याद कर लीजिएगा 4 साल बाद, ठीक है। वैसे ही फैक्ट्री अधिनियम बताया था ना, वो जो आया था 1881, ठीक, 1891, ठीक, इसको याद कर लेंगे। 1911 और 1922, याद बना के 22, ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। 4 ज्यादा पूछता है कि किसमें एज का किया गया था। हाँ, 1901 में। तो ये जो 4 आया है ना, वो उसके समय रिपन से जो स्टार्ट हुआ है, क्या बोलते हैं, कारखाना अधिनियम, वो है। प्रगतिशील लेखक संघ या प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के मुखिया कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। 1936 में लखनऊ में स्थापना हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ। इसको लिखिए, इसको ऐसे लिखिए एक जगह, कारखाना अधिनियम को 1936। सभी लोग कारखाना अधिनियम एक जगह लिखिए। HSRA जितना चीज लिखा है सबको एक एक जगह ऐसे बॉक्स बना के लिखिएगा, बॉक्स बना के, तो याद हो जाएगा। तो एक जगह रुक जाइए, लिख लेने दीजिए उन लोग को, सब लोग लिखिए। फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे ऐसे लिखिएगा आप लोग, फर्स्ट कारखाना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए अगला पूछिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हेडगेवार। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार पूछा हुआ है, कहीं इसका हिंदी में नाम दे दिया रहता है कहीं कहीं। भारतीय समाज सेवा समिति, हिंदी में भारतीय समाज सेवा समिति। तो आप तो हमेशा पढ़े होंगे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो भारतीय सेवा समाज समिति आ जाए तो समझ ही नहीं पाएंगे कौन किया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलिएगा। अगर एक चीज करिएगा, एग्जाम में जरूर करिएगा, मैंने भी ये गलती की थी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये मतलब समझ नहीं आ रहा है, चाहे इसमें इसका गलत दिया है, तो उसको तुरंत इंग्लिश में करके देखिएगा। इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जब हमने पीजी का एग्जाम दिया था तो मैंने हिंदी मोड चूज किया था, और जब ऐसे 4 क्वेश्चन थे, मतलब हम लोग के टाइम में जो था 4 क्वेश्चन थे जिसका हिंदी में ऑप्शन ही नहीं दिया था,
या फिर हिंदी में ऑप्शन गलत था। ऐसे चार के तो एकदम ऑप्शन ही नहीं दिए थे। और मैंने वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा, हम लोग कभी ऑनलाइन नहीं दिए थे तो ऐसा कोई बताया नहीं कि वहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है कि आप जाके इंग्लिश में भी करके देख सकती हैं। और इंग्लिश वाला मतलब हमें लगा कि हिंदी में ऐसे दिया तो इंग्लिश वाला भी ऐसे ही दिया होगा, और हमने देखा नहीं। और वो चारों क्वेश्चन एकदम ईजी थे, बहुत ईजी थे वो क्वेश्चन। फिर वो क्वेश्चन में गलत हो गए और बहुत लोग इंग्लिश में किए, उनका सही भी हो गया। एकदम ईजी क्वेश्चन थे वो चारों। सोचिए 4 क्वेश्चन कितना मायने रखता है एक एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, हमेशा इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगे एक बार इंग्लिश जरूर करिएगा उसको, चाहे जो नहीं भी आ रहा है एक बार इंग्लिश में देखिए कि आपका इंग्लिश में पढ़े याद आ जाए। चलिए अगला पूछिए। 1946 का कांग्रेस अधिवेशन 1946 का कांग्रेस अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। मेरठ अधिवेशन 1946। स्वतंत्रता के समय भी यही रहे थे उस समय तक। अंतिम भी थे, अंतिम भी यही थे। नहीं। महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे? जी, बस एक ही बार हुए। 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, महामना मालवीय जी ने। सही, तो ऐसे याद करिए। बिल्कुल। पहला अंग्रेज जो कि कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष रहा था? पहला अंग्रेज जी, जॉर्ज यूल। यूले हैं, ठीक है, पहले यूले हैं, फिर बेडनबर्ग है। बेडनबर्ग 2 बार बने हैं, ठीक है। उसके बाद एक हेनरी कॉटन भी है, एक और कोई भी है शायद, ये शायद इनमें से नहीं, मतलब ब्रिटिश में बात कर रहे हैं। 4 लोग हैं, 4 बार अध्यक्षता किए हैं। यूले बेडनबर्ग 2 बार किए हैं और हेनरी कॉटन। अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब, हाँ देखिए वो याद है तब बोले थे बहुत। अल्फ्रेड ये हाँ जूनी कारते 2 बार हुए, ये 2 बार अध्यक्षता किए। हाँ, और ये पहले है। चलिए, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन वो थे? नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे अधिवेशन क्लीमेंट विशेष में एटली। जोड़ा है वो। क्वेश्चन को पूछ लेने दीजिए कि अपने यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन फिर से पूछे उनसे जो पूछे। भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आंसर है क्लीमेंट एटली। हाँ, इन्होंने घोषणा की थी 3 जून को, उसको जून घोषणा भी बोलते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल बताइए। 1936 से 1943 या 44 कह सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दीपावली डिक्लेरेशन किसके समय में हुआ? दीपावली घोषणा किसने की थी? लॉर्ड इरविन के समय में। ये टेस्ट में पूछा जा चुका है दीपावली घोषणा। किसके कहने पे साइमन आयोग में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था? इरविन के। इरविन के समय, इरविन के समय यही याद है इसमें। सारी चीजें मुझे भी तो नहीं याद रहेंगी। 29 के करीब होगा उनका जो टाइम पीरियड, उसी में होगा। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल। चिटगोंग आर्मी रेड कब हुई थी? चटगांव बोलते थे 1930 में, जब वो मास्टर सूर्यसेन थे ना, इसके शस्त्रागार पर हमला कर दिया गया था। ठीक है, ये चटगांव वाला एकदम याद करिएगा, सूर्यसेन से संबंधित 1930 वाला। ठीक है, चटगांव पे जो रेड पड़ी थी, इसमें एक महिला भी थी, प्रीतिलता थी वाड्यार।
मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। केरल में। हाँ चलिए आप बताइए तो। हाँ वाइकम सत्याग्रह में क्या था, किससे संबंधित था वाइकम सत्याग्रह? मंदिर प्रवेश। मंदिर प्रवेश से संबंधित था साउथ में वाइकम सत्याग्रह। आप बताइए। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806। आप खड़े होइए। सीएचएस की स्थापना कब हुई थी? 1898। किसकी दीदी? सीएचएस CHS। सेंट्रल हिंदू स्कूल एनिमेशन ने जो यहाँ पे किया है बेलूपुर के पास, सॉरी इधर कमच्छा के पास जो है। चलिए पूछिए। मुंबई में ब्यूबोनिक प्लेग के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। इसी के बाद रैंड की हत्या हुई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी। पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था करजन के समय में? एंड्रयू फ्रेजर। हाँ, 1902। सिंचाई और सिंचाई तो मानक्रिफ करके है, एक और रेल भी है, ठीक है, एक विश्वविद्यालय। ये चारों ना मैचिंग के लिए पूछेगा या फिर वो क्या, कौन सा सही मैचिंग है? इनका मानक्रिफ करके है, इसका एंड्रयूज फ्रेजर करके है, और रेल वाला भी एक था, हाँ रॉबर्टसन, ठीक है, और ये तो विश्वविद्यालय वाला ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए करजन के समय। वाइकोम सत्याग्रह, ये तो अभी PYQ में कराया गया है ना। वाइकोम सत्याग्रह मंदिर प्रवेश से संबंधित था। क्या इसका? रॉबर्टसन। एक बार देख लीजिए, नाम सही से नहीं हमको याद है, लेकिन ऐसे ही करके ये मानक्रिफ करके है, मानक्रिफ, और ये एंड्रयूज। इसको लिख लीजिए, आर्या में एक जगह बॉक्स में करके दिया हुआ है। और विश्वविद्यालय ने 1904 का जो आया था, ठीक है, सैडलर बोलते हैं इसको, नहीं सैडलर नहीं है, हाँ हाँ रैले, सॉरी रैले था, हाँ 1917 का सैडलर है। तो इसको लिख लीजिए, लेकिन बहुत वो हो गया है ना, लिख लीजिए एक जगह। करजन, ये सारे किसके साइड में आए हैं? करजन। करजन के समय, हाँ 1900 वाला अकाल आयोग के समय है करजन, ठीक है। करजन का टाइम पीरियड बताइए। एक जगह लिख लीजिए इसको आगे, सभी लोग एक जगह इसको लिखिए, सभी लोग इसको नोट डाउन करिए आगे। समझ लीजिए एक तरह से आपका ये एकदम एक एक प्रश्न तैयार हो रहा है। अगर इसको एक जगह ऐसे लिख लेंगे तो लिखिए सब लोग इसको, करजन का लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं, लिखा है, चलिए ठीक है। अब अगला पूछिए। जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना कब की थी? हाँ ये पूछा क्वेश्चन, यूजीसी में पूछा हुआ है। 1907 में। अगला उमा शंकर आइए पूछने क्वेश्चन। कितना बचा है टाइम? पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के समय कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। BHU के शिलान्यास के समय कौन था, कौन क्या था? नहीं, शिलान्यास के समय आए थे गवर्नर जनरल। अच्छा ये बताइए तो अपना ये जो कुलगीत गाया जाता है कौन इसका किया है? वैज्ञानिक थे। कुलगीत का पूछे, रचना कौन किया है? ये भी नहीं पता है। वहां पे कोई एक आते हैं आप लोग चित्रपुर से, तो एक गेस्ट हाउस बना है उन्हीं नाम से, श्याम नाम है। नहीं चित्रपुर में कौन कौन रहता है? बताओ, इतने लग रहा है। शांति भटनागर है, शांति स्वरूप भटनागर। शांति भटनागर। क्या
राजेंद्र लाहिड़ी जो है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, राजेंद्र लाहिड़ी क्रांतिकारी जो थे, यही हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पढ़े हैं। क्या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट? हाँ मतलब वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, मतलब मैं बात पूछ रही थी कि कुलपति, अरे कुलगीत की रचना किसने की है? हाँ चलिए पूछिए, जल्दी से खत्म करो। जी जी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कब पारित हुआ था? डेट? किसे पूछा कौन? है? कौन था? 18 जुलाई को। 18 जुलाई 1947। भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारण के लिए कौन से कमीशन गठित की गई थी? कौन? रेड क्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेड क्लिफ कमीशन। उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम रख दिया गया था, और उस रेखा को भी उसी नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन, उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। अफगानिस्तान के बीच में जो है भारत डुरंड बोलते हैं, ठीक है। चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन है। भारत के पहले भारतीय सचिव, भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली। स्टैनली, ये भी बार बार पूछा हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल का आपका टॉपिक, आज कल सैटरडे है ना? कल फ्राइडे है, अच्छा। 1950। चलिए कौन